उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियोगी नारायण मंदिर का भक्तों के बीच बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने इसी मंदिर में माता पार्वती से विवाह किया था। ये मंदिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध धाम केदारनाथ व बद्रीनाथ के पास में ही स्थित है। आज हम आपको त्रियोगी नारायण मंदिर का संपूर्ण इतिहास, कथा, संरचना, महानता इत्यादि के बारे में विस्तार से बताएंगे। भगवान शिव की पहली पत्नी का नाम माता सती था। माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के द्वारा शिव का अपमान किए जाने के कारण अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इसके पश्चात शिव ने राजा दक्ष का वध कर दिया था। वह लंबी योग साधना में चले गए थे। कई वर्षों के पश्चात पर्वतराज हिमालय के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिनका नाम पार्वती था। पार्वती माता सती का ही पूर्ण जन्म था। माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक उत्तराखंड के गौरीकुंड में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद माता पार्वती ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे भगवान शिव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये सुनकर पार्वती के पिता हिमालय राज ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। भगवान शिव के द्वारा पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तीनों लोकों में तैयारियां शुरू हो गई थी। उस समय हिमालय राज की नगरी हिमवत की राजधानी त्रियोगी नारायण गांव ही था। इसलिए त्रियोगी नारायण गांव के इस त्रियोगी नारायण मंदिर में दोनों का विवाह करवाने का निर्णय किया गया। इस विवाह के साक्षी बनने स्वर्ग लोक के सभी देवी देवता यहाँ पधारे थे। माँ पार्वती के भाई के रूप में भगवान विष्णु ने सभी कर्तव्यों का निर्वहन किया था। वह विवाह की रस्मों को निभाया था। स्वयं भगवान ब्रह्मा इस विवाह के पुरोहित बने थे और विवाह संपन्न करवाया था। भगवान शिव व माता पार्वती के द्वारा इस मंदिर में विवाह किए जाने के पश्चात यहाँ की महानता बहुत बढ़ गई थी। एक और मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु का पंचम अवतार भगवान वामन ने भी इस स्थल पर जन्म लिया था। इसलिए यहाँ भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। मंदिर के प्रत्येक स्थल का भगवान शिव व माता पार्वती के विवाह से संबंध है। हालांकि मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी व भूदेवी के साथ विराजमान है, लेकिन मंदिर के अन्य स्थलों का स्तंभ शिव पार्वती के विवाह से है। अखंड धुनी ये इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है। इस मंदिर का निर्माण त्रेता युग में किया गया था। इस अखंड धुनी के चारों ओर फेरे लगाकर ही भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। ये अग्नि तीनों युग से चली आ रही है। कहते हैं आज भी ये अग्नि वैसे ही जल रही है जैसे त्रेता युग में जल रही थी। तभी इसे त्रियोगी मंदिर अर्थात तीनों युग से जल रही अखंड धुनी कहा जाता है। मंदिर में 3 कुंड स्थित हैं, जिसमें से एक कुंड ब्रह्म कुंड है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने विवाह संस्कार शुरू करने से पहले इसी कुंड में स्नान किया था, जिसके बाद से इस कुंड का नाम ब्रह्म कुंड पड़ गया था। त्रियोगी नारायण मंदिर में स्थित दूसरा कुंड का नाम विष्णु कुंड है। इस कुंड में भगवान विष्णु के द्वारा स्नान किया गया था। रुद्र कुंड भगवान शिव व माता पार्वती के विवाह का साक्षी बनने के लिए स्वर्ग लोक से सभी देवी देवता भी पधारे थे। रुद्र कुंड में उन सभी के द्वारा स्नान किया गया था। इस मंदिर में एक पतली सी डंडी बंधी है। मान्यता है कि भगवान शिव को विवाह में एक गाय मिली थी। उस गाय को इसी डंडी से बांधा गया था। ये डंडी आज भी वैसे ही उसी स्थान पर है। मंदिर के सामने जहां भगवान शिव व माता पार्वती ने विवाह किया था, उस स्थान को ब्रह्मशिला का नाम दिया गया है। कहते हैं इस मंदिर में विवाह करने वाले जोड़े का वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय रहता है। इसके साथ ही जो लोग यहाँ मंदिर के दर्शन करते आते हैं, वे अखंड धुनी की भस्म भी अपने साथ लेकर जाते हैं, ताकि उनके वैवाहिक जीवन में आई कोई भी बाधा दूर हो जाए और सब कुछ सुख शांति से हो। मंदिर में जो रुद्र कुंड है, उसको लेकर मान्यता है कि इसमें स्नान करने से व्यक्ति की संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। इसलिए कई निसंतान दंपति यहाँ रुद्र कुंड में स्नान करने भी आते हैं। दोस्तों, ऐसी ही लाभदायक जानकारी और प्रभु से जुड़ी हर लीला के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल पुरानी कथाओं को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय शिव शंकर, जय भोले मंडारी, जय महाकाल।